हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट के कम्युनिकेशन असेसमेंट के बारे में, डेट हाउ टू क्लियर कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट, डेट इज राउंड वन। ओके, सो इसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको कैसी चीजें फॉलो करना चाहिए, क्या फॉलो नहीं करना चाहिए, कैसे आपको यहाँ पे असेसमेंट देना है ताकि आपका ये असेसमेंट क्लियर हो जाए। ओके, और इस असेसमेंट को लेकर काफी स्टूडेंट्स को जो डाउट्स होते हैं, सभी डाउट्स यहाँ पे मैं स्टार्टिंग में क्लियर आपके कर देने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन असेसमेंट जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या रिक्वायरमेंट होते हैं। Communication assessment is a mandatory assessment to further move your candidature ahead in the hiring process and not elimination round। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है गाइस कि ये एलिमिनेशन राउंड है या नहीं है। सो भाई लाइक 90% स्टूडेंट्स को यही डाउट आता है, दे आर आस्किंग लाइक मल्टीपल टाइम्स कमेंट में पूछते रहते हैं कि एलिमिनेशन राउंड है या नहीं है। तो गाइस मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन किया है, पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है जिन्होंने कॉग्निजेंट का हायरिंग प्रोसेस कंप्लीट किया, राइट। सो इट इज नॉट एलिमिनेशन राउंड बट इट इज मैंडेटरी राउंड। मतलब कि अगर आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट का मेल आ जाता है, इट मींस आपका यहाँ पे कैंडिडेचर यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, मतलब हायरिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट हो चुका है, यू आर एलिजिबल। अब आगे आपका प्रोसेस डेफिनेटली होगा। इट मींस यू आर लाइक सिलेक्टेड, स्क्रीनिंग में आप सिलेक्ट हो चुके हैं, राइट। अगर आपको यहाँ पे नहीं आया, कॉग्निजेंट कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड का मेल नहीं आया, इट मींस आपका जो स्क्रीनिंग है उसमें आप फेल हो चुके हैं, आपका कैंडिडेचर यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो रहा है। अगर आपको कम्युनिकेशन का मेल आ जाता है, आप यहाँ पे लकी हो। अब मैं बात करता हूँ एलिमिनेशन राउंड नहीं है गाइस। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो राउंड है ना कम्युनिकेशन असेसमेंट, उन लोगों ने क्या रखा है, एक आपका कम्युनिकेशन टाइप का वर्बल एबिलिटी को चेक करने के लिए ये वाला राउंड रखा है, बट इट इज नॉट एलिमिनेशन राउंड, इट इज मैंडेटरी। अगर आप इसको नहीं देते हैं तो बेसिकली आपको यहाँ पे एप्टीट्यूड असेसमेंट का, टेक्निकल असेसमेंट का मेल नहीं आता है। तो आपको इसमें लाइक यहाँ पे प्रेजेंट रहना है, आपको यहाँ पे अटेंड करना ही पड़ेगा, अटेंडेंस आपको लगानी है अपने कम्युनिकेशन असेसमेंट। ये चीज आपको क्लियर हो गई कि आपका यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है वो कितनी इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट है कम्युनिकेशन असेसमेंट। अब बात कर लेते हैं जैसे पैटर्न के बारे में, ब्रीफली हम डिस्कस करते हैं पैटर्न आपको क्या देखने को मिलेगा और कैसे आपको फॉलो करना है, क्या चीजें आपको ध्यान में रखना है जब आप पर्टिकुलर सेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो जो आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होता है वो आपका इजी लेवल का होता है, मोस्टली यहाँ पे आप सॉल्व कर ही लोगे। एंड बट आपको यहाँ पे जो चीजें ध्यान रखना है वो आपका यहाँ पे आपके सिस्टम से रिलेटेड और आपके माइक से रिलेटेड होना चाहिए, राइट। सो सबसे पहला जो सेक्शन होता है डेट इज रीडिंग एंड ग्रामर। इसमें क्या होता है गाइस, आपको यहाँ पे पैराग्राफ्स पढ़ना होते हैं। सो कुछ कुछ ऐसे सेंटेंस आपको दिखेंगे, लाइक पैराग्राफ को आपको दिखेगा, पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो पैटर्न होता है, सो देयर विल बी मल्टीपल क्वेश्चंस वन आफ्टर अनदर, देयर विल बी टाइमर इन एवरी क्वेश्चंस, व्हेन द टाइम एंड्स एआई विल आस्क द क्वेश्चन। सो बेसिकली जो होता है ना वो आपका एआई जनरेटेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, एआई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट। एआई क्वेश्चन पूछने के बाद जैसे उनका टाइमिंग स्टार्ट होगा, फिर टाइमिंग एंड हो जाएगा, उसके बाद आपको आंसर करना पड़ेगा। सो बेसिकली फर्स्ट आपका जो पैटर्न होता है डेट इज पैराग्राफ सेक्शन, मतलब कि कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ के उसका आंसर करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ पैराग्राफ आपको पढ़ के उनको रिपीट करना पड़ेगा, मतलब आपको रीड करना है, रीड करने के बाद आपको सेम रिपीट करना होगा, राइट। सो इसको हम रीड एंड रिपीट बोल सकते हैं, रीडिंग ग्रामर भी बोल सकते हैं। इसमें पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन पूछाएंगे जैसे कि आप सॉल्व करते आ रहे होंगे एग्जाम के टाइम पे, अनसीन पैसेज उस टाइप का आपका यहाँ पे हो सकता है। ओके, पॉइंट टू रिमेंबर, आपको यहाँ पे चीजें क्या ध्यान में रखना है वो मैं आपको बताता हूँ। रीड दी सेंटेंस पैसेज थ्रूली। सो बेसिकली आपको पूरा यहाँ पे जल्दी से जल्दी जाके, ऐसा नहीं है कि आप उसमें टाइम लेके जाना, टाइम नहीं लेना है। एंड डू नॉट स्ट्रेस बिकॉज ऑफ टाइमर। सो टाइमिंग टाइमर जैसे आपका स्टार्ट होगा तो आपको ऐसा स्ट्रेस नहीं लेना कि टाइमर हमारा स्टार्ट हो गया, मैं कैसे आंसर कर पाऊंगा। तो आपको यहाँ पे रिलैक्स, बिल्कुल अच्छे तरीके से आंसर करना, अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो इट इज ओके, आप दूसरे क्वेश्चन के भी आंसर कर सकते हैं। एंड डो नॉट गेट कंफ्यूज टफ वर्ड, क्योंकि देखो पैराग्राफ पढ़ते टाइम कोई टफ वर्ड भी आ सकता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कोई टफ वर्ड, तो आपको वहां पे टाइम नहीं देना, उसको स्किप करके पूरा पैराग्राफ पे ध्यान देना है। आपको जो इंपोर्टेंट चीजें हैं ना वो पैराग्राफ पे ध्यान देना है, एक ही वर्ड पे आपको नहीं अटके रहना है कि आप एक वर्ड के पीछे बैठ गए तो आपका पूरा पैराग्राफ भी चला गया और आपका टाइम भी चला गया। तो टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, कि आपको टाइमिंग विद इन टाइम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज द फर्स्ट सेक्शन, और फर्स्ट सेक्शन में आपको कौन से पॉइंट रिमेंबर करना है, कौन से पॉइंट ध्यान में रखना है, वो आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। क्योंकि पैटर्न के बारे में तो ऑलमोस्ट आपको जानकारी मिल ही चुकी होगी, बट दिस वीडियो स्पेशली फॉर दी प्रिपरेशन, कि आप कैसे क्लियर कर सकते हैं, आप चीजें क्या फॉलो करेंगे ताकि आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट क्लियर हो जाए। अब मैं सेकंड पैटर्न पे बात करता हूँ, सेकंड सेक्शन पे बात करता हूँ, डेट इज लिसनिंग। ओके, लिसनिंग वाला होता है आपका ऑडियो एंड लिसन, मतलब कि ऑडियो वहां पे रहता है, उसको लिसन करने के बाद आपको वो बोलना पड़ता है। सो दिस इज द सेकंड सेक्शन, दिस सेक्शन इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन as well as because students have to listen the short paragraph and answer the question accordingly। पैटर्न क्या होता है, the AI will dedicate a short passage of a story and they you have to answer the question at एंड ऑफ द स्टोरी। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, यहाँ पे शॉर्ट ऑडियो होगा और ऑडियो में क्या करना पड़ेगा, ऑडियो आपको सुनना पड़ेगा और ऑडियो में सुनने के बाद आपको आंसर करना पड़ेगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछाएगा, एआई आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उस ऑडियो को आपको रिपीट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपका
कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट एक्सेंट हो सकते हैं। सो गाइस इसमें आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ग्रैप्स करना है यहाँ पे, पे अटेंशन ड्यूरिंग द होल स्टोरी। सो आपको पूरा स्टोरी यहाँ पे अच्छे से सुनना है, पूरा क्वेश्चन अच्छे से सुनना है, उसके बाद यहाँ पे आंसर कर पाएंगे। ओके, सो लिसनिंग वाला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपका ऑडियो वगैरह यहाँ पे अच्छे से होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज स्पीकिंग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शन। This is the final section of the Cognition Gen communication assessment, and where you have to dedicate the short essay of passage provided topic. So basically इसमें क्या होगा, एक टॉपिक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको थोड़ा टाइम ही मिलेगा सोचने के लिए। पैटर्न आप देखेंगे, there will be a topic on the screen, you will get time to think about the topic and you have to the whole passage and story based on the topic. Okay, so आपको करना क्या है, एक आपको पैराग्राफ मिलेगा, एक टॉपिक मिलेगा, बेसिकली टॉपिक को आपको थोड़ा सोचने के लिए टाइम ही मिलेगा। उस टॉपिक पे सोचने के बाद आपको उस पर थोड़ा सा एक स्टोरी बताना पड़ेगा, मतलब कि स्पीक आपको करना है, और वो उसके बाद आपका यहाँ पे टाइमर स्टार्ट होगा। उस जो टाइमर आपका स्टार्ट हुआ है उस टाइम की इसमें ड्यूरेशन में आपको यहाँ पे पूरा कंप्लीट भी करना होता है, शॉर्ट टॉपिक रहेगा वो आपको कंप्लीट करके वहां पे रिकॉर्ड करना होगा, दैट इज स्पीकिंग सेक्शन। अब स्पीकिंग के टाइम पे आपको कौन सी पॉइंट है जो रिमेंबर करना है, मतलब कौन सी चीजें ध्यान में रखना है। यूज प्रॉपर पंक्चुएशन, यूज प्रॉपर ग्रामर, ट्राई नॉट टू स्टेमर, एंड यूज कंप्लीट सेंटेंस, ट्राई नॉट टू कंप्लीट सेंटेंस विद क्वेश्चन मार्क। ओके, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर आपका पंक्चुएशन होना चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए जब आप यहाँ पे स्पीक कर रहे हैं। उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस आपको करना है, बीच में सेंटेंस को नहीं छोड़ना है। सो दीज आर दी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, वेल स्पीकिंग सेक्शन। अब मैं बात करता हूँ गाइस आपको क्या करना चाहिए, रीडिंग एंड ग्रामर में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लिसनिंग में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो रीडिंग एंड ग्रामर में आपको क्या करना है, गो थ्रू द होल पैसेज, मैंने आपको बताया था पूरा पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है थ्रूली। उसके बाद आइडिया आपको लेना है ईच पैराग्राफ का। उसके बाद आपको करना क्या नहीं है, डोंट क्लिंग टू डिफिकल्ट वर्ड फॉर टू लॉन्ग, जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, अदरवाइज आपका यहाँ पे जो बाकी का टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। तो आपको ये चीजें ध्यान में रखना है, एंड डोंट बी इन हरी, आपको जल्दी में भी नहीं रहना है, ताकि जल्दी में रहोगे तो आपकी चीजें बिगड़ जाएंगी, आप अच्छे से आंसर भी नहीं कर पाओगे। सो इसमें रीडिंग एंड ग्रामर का जो फर्स्ट सेक्शन है उसमें आपको क्या चीजें ध्यान में रखना है, क्या चीजें आपको नहीं करना है, राइट। सो ये पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर सकते हैं। लिसनिंग वाले सेक्शन में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, लिसन टू होल सेंटेंस केयरफुली, हैव एन आइडिया ऑफ ईच कंप्रेशन। उसके बाद आपको क्या नहीं करना है, डिस्ट्रैक्शंस का बिल्कुल नहीं होना चाहिए, गेटिंग बोर्ड, ओके, सो आपको बोर भी नहीं होना है यहाँ पे कि आप प्रॉपर तरीके से सुन भी नहीं पा रहे हो वहां पे। सो बेसिकली ये चीजें ध्यान में रखना है कि जब भी आप कम्युनिकेशन असेसमेंट को देते हैं ना तो आपका प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर लाइक आप बिल्कुल लाइक जहाँ पे बिल्कुल भी नॉइस ना हो, एक क्लीन एनवायरनमेंट में आपको देना है यहाँ पे असेसमेंट, ताकि वहाँ पे कुछ भी वॉइस नहीं आना चाहिए, आपका यहाँ पे माइक प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से सुन पाए और अच्छे से बोल पाए, ताकि उनका एआई पे जो रिकॉर्ड होता है ना वो प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड भी हो पाए, राइट। सो कम्युनिकेशन असेसमेंट में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छे स्पीच में असेसमेंट देना है ना। स्पीक में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, स्पीक में क्या है, प्रोनाउंस वेल, जब आप स्पीक करते हैं ना तो आपको यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर ग्रामर मतलब ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी नहीं होना चाहिए। अब आपको करना क्या नहीं, ओके, सो यहाँ पे डोंट बी इन हरी, आपको जल्दी में नहीं रहना है गाइस। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू यूज प्रॉपर पंक्चुएशन, एंड गाइस आपको यहाँ पे पंक्चुएशन यूज करना नहीं बोलना है। सो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको असेसमेंट के टाइम पे करना चाहिए और करना नहीं चाहिए, राइट। स्पीकिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए, रीडिंग एंड ग्रामर के टाइम पे क्या करना चाहिए, एंड लिसनिंग के टाइम पे क्या करना चाहिए। स्पीकिंग टिप्स मैं आपको देता हूं, इट इज इंपॉर्टेंट टू स्पीक नेचुरली ड्यूरिंग द टेस्ट। ओके, हियर आर सम टिप्स। स्पीक एट नॉर्मल स्पीड, जैसे कि आपको ऐसा नहीं है कि आप जब स्पीक यहाँ पे स्पीकिंग वाला सेक्शन आया तो आप जल्दी जल्दी कर दिया कि टाइमिंग हमारा चल रहा है हमें जल्दी से कंप्लीट करना है। सो नहीं, ऐसे जल्दी करोगे ना तो प्रॉपर यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी नहीं हो पाता है और वहां पे आपका प्रॉपर सेंटेंस भी नहीं बन पाता, राइट। सो बेसिकली जिस तरीके से आप बोलते हैं ना नॉर्मल स्पीड, ऐसा नहीं कि बहुत ही स्लो स्पीड में आपको बोलना है, जिस तरीके से आप नॉर्मल इंटरव्यू वगैरह देते हैं ना इस तरीके से नॉर्मल इंटरव्यू आपको देना है, कन्वर्जेशन टाइप का होना चाहिए, राइट, एक प्रॉपर कन्वर्जेशन टाइप का होना चाहिए। स्पीक लाइक यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन ऑन द फोन। सो बेसिकली जैसे आप यहाँ पे वन टू वन किसी से कन्वर्जेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको वहां पे रखना है। देयर इज नो नीड टू स्पीक टू केयरफुल और स्लोली, एंड स्पीक एट नॉर्मल वॉल्यूम ऑल्सो, नॉट टू लाउड और टू सॉफ्ट। मतलब कि देखो क्या होता है कि माइक से हमारा रिकॉर्ड होता है ना तो आपको ऐसा बिल्कुल भी स्लो नहीं बोलना है ताकि आपका प्रॉपर वॉइस ही ना जा पाए, राइट। और आपको यहाँ पे लाउड भी नहीं बोलना है ताकि यहाँ पे ऐसा लगे कि आप फोर्सफुली चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरीके से भी नहीं करना है। सो दिस इज द स्पीकिंग टेस्ट दैट यू हैव टू फॉलो। उसके बाद यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना
take the assessment in a quiet and it will space. Okay, speak loud and clearly failing on the screen instructions. Okay, place the mic 2-3 inches away from the side of the mouth. So basically जो mic होता है वो आपको बिल्कुल proper तरीके से set करना पड़ेगा. So you can follow these steps जो कि बिल्कुल नॉर्मल स्टेप्स होते हैं जो आपको यहाँ पे ध्यान में देना है और आपको यहाँ पे नहीं करना है, जो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉइज और इको एनवायरनमेंट पे आपको नहीं बैठना है, और थर्ड पर्सन प्रेजेंट आपको यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना है क्योंकि वो ब्लॉक हो जाता है अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट बैठे कि जहाँ पे कोई और पर्सन भी वहाँ पे कैमरे में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑडियो एंड वीडियो दोनों ही यूज होते हैं, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सिस्टम की कंपेटिबिलिटी का चेक करना है। यहाँ पे आपका ऑडियो क्वालिटी चेक आपको करना चाहिए एंड सिस्टम कंपेटिबिलिटी चेक आपको पूरा करना है। पूरा ये चीजें आप ध्यान में दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सारी चीजें असेसमेंट के टाइम पे भी आते हैं, मेल के थ्रू आपको रिसीव हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लाइक ट्राई करना चाहिए, सभी चीजें आपको फॉलो करना पड़ेंगी। सो आई थिंक इस वाली वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि आपको कम्युनिकेशन असेसमेंट के टाइम पे क्या फॉलो करना है जिससे आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो नॉन एलिमिनेशन राउंड, बट एक आपको आइडिया मिल जाएगा, राइट। सो बेसिकली आपको पैटर्न के बारे में भी आइडिया लग चुका होगा कि पैटर्न क्या है, कितने नंबर ऑफ सेक्शन आपको देखने को मिलेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछाएंगे और कैसे आपको चीजों को फॉलो करना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।